हो रहा है, ठीक ना। जाने के लिए काम किसी को इमरजेंसी तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हड़बड़ाइएगा नहीं। जब तक विषय पूरा नहीं होगा तब तक समाश्र। उसमें आप लोगों को सुना दिया था ना कि 18 घंटे लगेंगे। 18 घंटा वाला को थोड़ा सा तुम्हें कहना है कि नहीं, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। हमारी ऐसी आदत नहीं है कि बीचे में जहाँ तहाँ से बोल लो और छोड़ दो, सो नहीं, एक तरफ से कहेंगे। जो पाठ होता है एक तरफ से बोलते हैं, सुन रहे हैं ना, एक तरफ से कल्ले से सुनिए, एक तरफ से। और जिनको इमरजेंसी है वो जा सकते, उसके लिए कोई मना ही नहीं, कोई बात नहीं। प्रवचन के बाद भजन सब एक दो ठो होगा, अंतिम दिन है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर जितना समय आप लोगों का बीत रहा है ना, आप लोगों के द्वारा सत्संग तप हो रहा है। अब वेद भगवान बोले हैं, जो सत्संग तप करता है उनका हृदय पवित्र होता है, उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि परिएकि विश्वतः अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते श्रितास ईद्वहरीन तस्तत् समासत। ये वेद भगवान कह रहे हैं। सत्संग तप करने वाले का हृदय शुद्ध होता, पवित्र होता है, और उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती रही है ना। सब दिन होगा, फिर एक साल में ऐसा मौका आएगा आप लोगों को। सज्जनों, देखिए क्या होता है। अब संत मत की तीसरी साधना दृष्टियोग का साधन है, यही नवदा भक्ति की छठी भक्ति है, दम का साधन। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। परमात्मा श्री राम कह रहे हैं, जो दम का साधन है अर्थात इंद्रियों को बस में करने वाला साधन है, वो हमारी छठी भक्ति है, मतलब ईश्वर परमात्मा की छठी भक्ति है, दम का साधन। भगवान श्री राम ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, दम का साधन मतलब दृष्टियोग का साधन। तो संत मत की तीसरी साधना दृष्टियोग का साधन वे ही आदमी कर सकेंगे जो सज्जनों के धर्म को अपनाया है, सज्जनों के धर्म को अपनाया है, सज्जनों के धर्म के मतानुसार चल रहा है, उनके अनुसार चल रहा है, सज्जनों के धर्म को अपनाया है, जो अपने आप को पंच पापों से बचा करके रखता है, पंच पापों से बचा करके रखता है, सज्जनों के धर्म को अपनाया है, वही नवधा भक्ति की छठी भक्ति को दम के साधन को कर सकता है, दृष्टियोग के साधन को कर सकता है। सज्जनों, जो दम का साधन करता है मतलब इंद्रियों को बस में करने वाला साधन, नवधा भक्ति की छठी भक्ति करता है, सज्जनों के धर्म को अपनाया है, अपने आप को पंच पापों से बचा करके रखा है, इसको फल क्या मिलेगा? सुनिएगा ध्यान से। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, चेतन की धार इंद्रियों के घाट में, इंद्रियों की घाटों में बिखरी हुई होती है। चेतन की धार इंद्रियों के घाटों में बिखरी रहती है। जब तक इंद्रियों के घाटों में चेतन की धार बिखरी रहती है, तब तक आदमी अपने भीतर में अंधकार देखता है। समझ रहे ना बात को? तब तक साधक अपने भीतर में क्या देखता है? अंधकार। कब तक? जब तक चेतन की धार इंद्रियों के घाटों में बिखरी रहती। 14 इंद्रियां होती है ना, 14 इंद्रियों के घाटों में चेतन की धार जब तक बिखरी रहती है, साधक अपने भीतर में अंधकार देखता है। जब इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार सिमट करके आज्ञा चक्र में आ जाती है, तब साधक अपने भीतर में क्या देखता है? प्रकाश। तब प्रकाश देखता है। जब चेतन की धार इंद्रियों के घाटों से सिमट कर आज्ञा चक्र में आ जाती है, आज्ञा चक्र सभी लोग समझ रहे हैं ना, जो 10वां द्वार है, 3 ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर है, अभी देखने में नहीं आवेगा। जब दम का साधन आप करेंगे, इसमें सफल हो जाएंगे, तो वो चक्र आपको देखने में आवेगा। यही आज्ञा चक्र है। अभी तो केवल सुनिए, दम का साधन कीजिएगा, इसमें सफल होगा, तब देखिएगा, तब आपको चक्र देखने में आवेगा, आज्ञा चक्र। सज्जना, इंद्रियों के घाटों में जब तक चेतन की धार बिखरी रहेगी, तब तक आंख बंद करेंगे तो अंगार देखते रहेंगे। जब इंद्रियों के घाटों से चेतन की धार सिमट करके आज्ञा चक्र में चली जाएगी, तब आप अपने भीतर में प्रकाश देखेंगे। ये होगा कैसे? यही दम का साधन करने से, मतलब दृष्टियोग का साधन करने से ऐसा हो जाएगा।
ऐसा हो जाएगा। सज्जनों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को शिव संगीता के अंदर कहा था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था, हे भोलेनाथ, मानव अपने भीतर में कभी प्रकाश देख सकता है? कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति मानव है तो कभी परम पद का अधिकारी बन सकता है क्या? वे अपने संपूर्ण जीवन के या जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर सकता है? भगवान शंकर ने कहा सब संभव है देवी, सब संभव है। तो माता पार्वती ने कहा कैसे संभव होगा सो बताइए। सुनिएगा, वही नवदा भक्ति की छठी भक्ति करने से, संत मत की तीसरी साधना दृष्टियोग का साधन करने से यह सब संभव है। भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, मनुष्य का शरीर दो भागों में विभक्त है। आँख से नीचे पिंड कहलाता, आँख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता। देवी और सुनो, गला से नीचे धर कहलाता, गला से ऊपर सर कहलाता है। ये शिव संगीता की बात है। गला से ऊपर सर कहलाता है। देवी सर का भी दो भाग है, सर का भी दो भाग है। सज्जनों, सर का दो भाग क्या है? आगे वाले भाग को कपाल कहते हैं, जहाँ पर बाल नहीं है ना इसको कपाल कहते हैं, और जिधर बाल है इसको सर कहते हैं। समझ गए ना? इसका भी दो भाग हो गया ना। आगे वाले भाग को कपाल कहते हैं और जो बाल वाला भाग है उसको सर कहते हैं। तो भगवान शंकर कहते देवी सुनो, तीन ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर कपाल में, वीर ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर कपाल में देवी सभी मनुष्य के भीतर में रुद्राक्ष है। क्या है? रुद्राक्ष है। खोदिएगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। खोदिएगा घोगे हो जाएगा। रुद्राक्ष मिलने वाला नहीं है खोदने पर। सज्जनों, संत मत की तीसरी साधना करेंगे या नवदा भक्ति की छठी भक्ति करेंगे ना तो वो रुद्राक्ष मिलने वाला है, अभी मिलने वाला नहीं है। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? वैसे तो बाहर में रुद्राक्ष पहनते हैं ना, गला में माला बना करके, हाथों में बंद शिव चर्चा वाले सब। ये रुद्राक्ष कौन है? नकली है। जब भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रकुटी से प्रकट किया था ना, भागवत महापुराण में लिखा, अपनी भ्रकुटी से प्रकट किया था तो प्रकट होते हुए रुदन किया था और रोया था, उसमें उनका नाम रुद्र रखा था। और सज्जनों, उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा धरती पर गिरी थी ना, आंसू जो गिरा था ना वही रुद्राक्ष का रूप। रुद्र की अख से, रुद्र के मतलब शिव की आंख से जो निकला ना वो आंसू, तो रुद्राक्ष का रूप धारण किया, गाछ हो गया, वही गाछ में फलने लगा। जैसा पुराण में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, वही गाछ हो तो नकली है, उनके आंसू से बना है रुद्राक्ष। सज्जनों, असली रुद्राक्ष यहाँ पर है। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा। रुद्र का मतलब होता है शिव, अक्ष का मतलब होता है आँख। रुद्राक्ष है मतलब शिव की आँख है, शिव नेत्र है। समझ गए ना? जिसको हम आप दसवां द्वार भी कहते हैं, तीसरा तिल भी कहते हैं, वो है यहाँ पर रुद्राक्ष है, शिव नेत्र है, शिव की आँख है। भगवान शंकर का देवी यहाँ पर रुद्राक्ष है मतलब शिव नेत्र है। और क्या है? का उसमें विवर है। विवर का मतलब समझते हैं ना आप लोग? विवर का मतलब होता छेद, बील। उस रुद्राक्ष में बील है। बाहर के रुद्राक्ष में भी बील रहता है ना, उसमें भी छेद रहता है, जिसमें धागा घुसाते हैं उसमें भी छेद रहता है। कभी देवी उसमें विवर है, छेद है, बील है। देवी सुनो, जो उस बील का बारंबार चिंतन करता है, गुरु से जान करके, अपने से नहीं होगा। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से, किसी संत से समझना होगा। भगवान शंकर बोले देवी जो उसका बारंबार चिंतन करता है ना, चिंतन में सफल हो जाता है। उनकी दोनों दृष्टि की धारा ईरा और पिंगला उस बीवर में, मानो सुखमना में, तीसर तिल में प्रवेश कर गया न, तो साधक अपने अंदर में बिजलियों के समूह के समान प्रकाश देखता है। उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर वो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, रत्नाकर की तरह, उंगली माल की तरह, तो परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। परम पद पाने का उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। वो सर्टिफिकेट है भीतर का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म पद को पाने का सर्टिफिकेट है। जो साधक अपने भीतर में ब्रह्म प्रकाश को प्राप्त कर लिया है,
सज्जनों समझ लीजिए, वो परमात्मा के पद को आप पावेगा। सर्टिफिकेट, किसी भी विद्यालय में नाम लिखाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं? पहले तो घर का प्रमाण पत्र से पाला में नाम लिखाने गए तो किनका बेटा है क्या है नहीं सब पूछते हैं ना। ये प्रमाण पत्र मांगिए, बात हो गया, समाज ही हो गया। बाद में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते तो प्रमाण पत्र चाहिए ना, वैसे नाम लिखेगा? वैसे नाम नहीं लिखेगा। उसी प्रकार से परमात्मा के धाम में जाने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, तो भीतर का प्रकाश है। अगर कोई भीतर में प्रकाश पा लिया तो परम पद का अधिकारी हो गया। श्लोक है, कोई बनावटी नहीं। शिरः कपाले रुद्राक्षम विव्रम चिंतयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद् विद्युत पुनः समाप्रभा एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम्। ये श्लोक है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। सज्जना, यही नवधा भक्ति की छठी भक्ति करने से, दम का साधन करने से आपके भीतर में प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने प्रकाश के बारे में बोले, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख बैल बहुते रहे गुरु कृपा की कीमत नाही मिटल 84 फेरे। जब प्रकाश हो जाएगा तो ये सभी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों, अब क्या होगा? बिंद में तह नाद बोले। चलिए समास कर देते हैं। बिंद में तह नाद बोले, नाद होगा। नाद का मतलब जो सत्संगी है तो समझ गए होंगे, और जो सत्संगी नहीं है ना समझेंगे नाद मिलेगा, गाय भैंस को खाने वाला नाद, वो मत समझिएगा। नाद का मतलब शब्द, नाद का मतलब शब्द, बढ़िया से समझ लीजिए। कभी भी बाबा लोग मंच पर से नाद नाद बोले ना तो गौ भैंस को खाने वाला नाद मत समझिएगा, समझ ले शब्द के बारे में बाबा बोल रहे हैं, शब्द के बारे में, ठीक ना? शब्द, नाद का मतलब शब्द होता है। सज्जनों, बिंद में तह नाद बोले। जैसे प्रकाश मंडल में आप जाएंगे ना तब आपको नाद मिलेगा, मतलब शब्द मिलेगा। सज्जनों, भीतर के प्रकाश को स्थिर रखने के लिए साधक को नाद को पकड़ना चाहिए, नाद को पकड़ना चाहिए। अगर भीतर में आप नाद को नहीं पकड़ रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका भीतर का प्रकाश टिक करके रहेगा। आप 31 नंबर के प्रवचन को पढ़िएगा सत्संग सुधा सागर में। गुरु महाराज जी ने कहा, अरे दिया में तेल रहेगा तब ना बत्ती जलेगी, दिया में तेल रहेगा तो बत्ती जलेगी, जलेगी बत्ती तो प्रकाश होगा। अब बत्ती जब बुझ गई तब प्रकाश होगा। बत्ती को जलने के लिए तेल चाहिए, अब बत्ती जलेगी ना तो प्रकाश होगा। सज्जना, उसी प्रकार से भीतर में प्रकाश को स्थिर रखने के लिए भी तेल चाहिए। तो तेल क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती ब्रह्म अग्नि उदगारू रे। का भीतर में जो नाम प्रकट होता है ना, शब्द प्रकट होता है ना, नाद जैसे प्रकाश हुआ वहाँ पर शब्द प्रकट होता है। जो साधक उस शब्द में अपनी सूरत को लगा देता है ना तो प्रकाश जो भीतर का है ना समझ लो स्थिर रह जाता है। मानो नाम में, नाम तेल है ना, तेल को पकड़ लिया है, अब तेल उसके हाथ में है, मतलब भीतर का शब्द उसके हाथ में है तो भीतर का प्रकाश बुझने वाला नहीं है, स्थिर हो जाएगा। तेल रहेगा तो बत्ती जलती रहेगी, प्रकाश होता रहेगा। भीतर में नाम प्रकट हो गया है, उसको पकड़ लिए तो भीतर का प्रकाश आपका स्थिर रहेगा, आपकी सूरत शब्द में लगे रहेगी। सज्जनों, यही है नवदा भक्ति की 7वीं भक्ति, नादानुसंधान की क्रिया। सातम सब महिमय जग देखा, हम मोते अधिक संत करी लेखा। परमात्मा श्री राम ने कहा सम का साधन, पहले तो दम का साधन हुआ। गुरु महाराज जी ने कहा इंद्रियों को बस में करने वाला साधन दम का साधन है, इससे तो 14 इंद्रियां बस में होती ही है। लेकिन पूरा पूरा मन को बस में करने के लिए, जो सभी इंद्रियों का राजा मन है, इसको पूरा पूरा बस में करने के लिए जो नवदा भक्ति की 7वीं भक्ति है, सम का साधन है। और संत मत की 4थी साधना नादानुसंधान की क्रिया है, नाद साधन है। इसको जो करेगा, इसका जो अभ्यास करेगा, उस साधक का मन पूरा पूरा बस में हो जाएगा। शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये। शब्द की साधना करके साधक अपने मन को बस में कर लेता है। सज्जनों, मन को बस में केवल नहीं करता है, नादानुसंधान की क्रिया करने वाला साधक
अनहद नादों को पार करके जब अनाहत नाद को प्राप्त करता है तब उनको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। अनाहत नाद का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? अनाहत नाद का मतलब होता आदिनाद। परमात्मा को सृष्टि करने की इच्छा हुई थी, उस समय जो मौज हुई थी ना, कंप हुआ था, हिला डोला था, उसमें जो शब्द हुआ था उसी शब्द का नाम है आदिनाद। आदिनाद, आदि शब्द। सज्जना, सदगुरु महाराज जी ने करने की कृपा की है, भीतर में साधक अनहद और अनाहत नाद का ध्यान करके किसके पद को प्राप्त करता है? परमात्मा के पद को प्राप्त करता है। उनकी वाणी में है ना, अनहद अनाहत परसावे सतपद, पहुँची जहाँ पुनि भव नहीं होई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। कहा भीतर में पहले साधक अनहद नादों को सुनता है, उसके बाद अनाहत नाद को सुनता है, और जो अनाहत नाद को सुना उसको पकड़ा, उसको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, उसको अपनी पहचान परमात्मा की पहचान हो जाती है, वो परमात्मा के पद को पा लेता है, परमात्मा के पद को पा लेता है। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी ने यह भी कहने की कृपा की है, जो संत मत की 3 साधनाओं को जानता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, मानो उस संत मत को पूरा पूरा नहीं जानता है। संत मत को कोई पूरा पूरा तब जानता है जब वो नादानुसंधान की क्रिया को भी जानता है। मान लीजिए नवदा भक्ति की 7वीं भक्ति को भी बढ़िया से जान लिया है, बढ़िया से, बौद्धिक रूप से नहीं, हकीकत में प्रत्यक्ष रूप में जान लिया है, तो मानो उस संत मत को पूरा पूरा जान लिया है। आप लोगों में से कितने लोग हैं तो संत मत की 4थी साधना जाने हैं? है कोई आदमी? शिवनारायण बाबा तो होंगे, अभी नहीं है। 4-5 आदमी लिए हाँ, भोला बाबा है, भोला बाबा तो भोले बाबा है ना, शंकर भगवान है ना, वो क्यों नहीं जानेंगे? दीक्षित है 4-5 आदमी दीक्षित हैं, अभ्यास करते होंगे। जो दीक्षित है वो तो अभ्यास करते होंगे ना। सज्जन, सर्वसाधारण कोई क्रिया बतलाई भी नहीं जाती है। जब तक आप अंधकार से निकल करके प्रकाश में नहीं जाएंगे ना, तब तक इसकी साधना आप सही से नहीं कर सकते हैं, शब्द की साधना। और जब तक आप शब्द की साधना नहीं करेंगे ना, तब तक आपका परम कल्याण संभव भी नहीं। परम कल्याण का मतलब ईश्वर परमात्मा को पा लेना, ये आपके लिए संभव नहीं होगा। इधर आपको चक्कर भी लग सकता है, अगर इसको नहीं जान रहे हैं तो, शब्द साधन को नहीं जान रहे तो चक्कर भी लग सकता है। संत कबीर साहब की वाणी में है, गुरु श्री ते उतरे शब्द बिहू ना हो, अत्ता को काल घसीटी हैं राख सके नहीं को। ऐसी भी घटना घट सकती है आपके जीवन में। गुरु सीढ़ी, गुरु की सीढ़ी क्या है? शिवनारायण बाबा जानते होंगे गुरु की सीढ़ी क्या है, बताइए बाबा। यही चारों साधन है गुरु की। हाँ, अच्छा, अपना अंदाज से बाबा बोले। सार सटीक में संतवानी सटीक में सदगुरु, सार सटीक संतवानी सटीक में सदगुरु महाराज जी ने इसकी व्याख्या की है, आप लोग उसमें पढ़िएगा। गुरु की सीढ़ी क्या है? सदगुरु महाराज जी ने करने की कृपा की है, गुरु की सीढ़ी है सत्संग और बिंदु ध्यान। गुरु की सीढ़ी, जो सत्संग करता रहेगा वो मानस जब मानस ध्यान के बाद दृष्टियों का साधन करेगा, मतलब बिंदु ध्यान करेगा। और जो बिंदु ध्यान करेगा ना, उनके भीतर में प्रकाश होगा। अब प्रकाश होने पर ना शब्द होता है। वैसे गुरु महाराज जी ने कहा, जिनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई है ना, जिनकी दृष्टि वृद्ध हो गई, कमज़ोर हो गई, दृष्टियों का साधन नहीं कर सकते हैं, तो संत मत की 4थी साधना भी कर सकते हैं वो, लेकिन उनके लिए सूरदास के तरह होगा। जैसे एक आँख वाला और एक बिना आँख वाला, मतलब सूरदास फलदार वृक्ष के पास में चला गया, पका हुआ फल को तोड़ना चाहता है। आँख वाला ढेला मारेगा तो एक बार में पका हुआ फल को तोड़ लेगा, आँख नहीं इसको। और जो सूरदास है, कभी इधर ढेला फेंका, कभी उधर ढेला फेंका, है कि नहीं? मारते रहेगा तो हो सकता है कभी न कभी लग जाए। तो गुरु महाराज जी ने कहा,
प्रकाश मंडल में गए भी ना उस सूरदास की तरह है। वो पका हुआ फल मान लो सार शब्द को पकड़ना चाहता, भीतर के शब्द को पकड़ना चाहता, अनठकाने पकड़ना चाहता है तो सूरदास की तरह है। हो सकता है कभी गुरु की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, भूल चूक से स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द उनको पकड़ा चला जाए, फिर आगे कभी काम उनका सही से चलने लग जाएगा। क्योंकि भीतर का जो शब्द है ना वो प्रकाशमय शब्द है, अंधकारमय शब्द नहीं है। भगवान शंकर ने कहा ज्ञान संकल्प तंत्र शास्त्र में, भीतर का शब्द कैसे है? ध्वनिरंतर्गतम ज्योति। कितना साफ साफ है, ध्वनिरंतर्गतम ज्योति। भीतर की ध्वनि में, भीतर के शब्द में ज्योति विराजती है, मतलब प्रकाश विराजता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा अगर ऐसा वृद्ध आदमी कर रहे हैं जिनकी दृष्टि कमजोर हो गई है, प्रकाश मंडल में गए बिना सूरदास की तरह नादानुसंधान की क्रिया कर रहे हैं, तो स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द कभी पकड़ा चला जाए, फिर उनको भीतर में प्रकाश भी हो जाएगा। क्योंकि भीतर का शब्द जो है वो ज्योतिमय है, प्रकाशमय है। ध्वनि अंतर्गतम, जो भीतर की ध्वनि में ज्योति विराजती है। जैसे ध्वनि को प्राप्त किया, मतलब शब्द को प्राप्त कर लिया भीतर में, तो उनको प्रकाश भी हो जाएगा, प्रकाश भी हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा ये तो अपवाद है, ये तो किसी किसी के लिए है, लेकिन जो मैं क्रम बताया हूँ उस क्रम से साधना करो। सज्जना, तो गुरु की श्री है सत्संग और बिंदु ध्यान। जो सत्संग करेगा और बिंदु ध्यान करेगा वे साधक शब्द से विहीन नहीं रहेगा। बिंद में तहनाद बोले, जैसे प्रकाश को पावेगा तो उनको भीतर में शब्द होगा, और शब्द जब पकड़ लिया तो उनको काल थोड़े घसीटेगा, और नहीं पकड़ा तब ताको काल घसीटी है राख सके न, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इसलिए भीतर में शब्द को पकड़ने का प्रयास कीजिए। सज्जन, वही दोनों प्रकार का शब्द अनहद और अनाहद। पहले अनहद शब्द को सुनिए, फिर इसके सहारे आप आगे बढ़ते जाइए। कैसे इसके सहारे आप आगे बढ़ेंगे? इनके लिए आपको नादानुसंधान की दीक्षा लेनी पड़ेगी। अनहद नादों में भी किस नाद को सुन करके आप आगे बढ़िएगा। 5 केंद्र पर 5 प्रकार का नाद हो रहा है, उसमें बहुत प्रकार का नाद हो रहा है। फिर केंद्रीय शब्द कौन कौन सा है, उनको आप कैसे पकड़ेंगे, गुरु संकेत करते हैं। जब दीक्षा लेंगे ना, नादानुसंधान की दीक्षा कोई बहुत बड़ी दीक्षा नहीं है। जैसे आप पहली बार दीक्षा लेने के लिए जाते हैं ना, कितना सज धज करके जाते हैं, स्नान करके फूल की माला सब कुछ लेके जाते हैं ना, प्रसाद वगैरह सब कुछ ले। इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, केवल आपको बैठा देंगे, ऐसे बता देंगे कि भीतर में ऐसे ऐसे शब्द को पकड़ना है। ये स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द है, ये सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय शब्द है। उसकी क्या पहचान है आपको दीक्षा से बता दिया जाएगा। फिर अनाहत शब्द को जो आप पकड़ेंगे, अनाहत शब्द मतलब सार शब्द, उसको जो आप पकड़ेंगे उसकी क्या पहचान है, कहाँ पर पकड़ होगी, ये सब आपको दीक्षा समय में बता दिया जाएगा। उसको आप पकड़ करके आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, अपनी पहचान परमात्मा की पहचान हो जाएगी। सज्जना, याद रखिएगा, भक्ति की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। जीव को अपना दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ। अब आप कहेंगे 8वीं 9वीं भक्ति क्या है? सदगुरु महाराज जी ने कहा 8वीं और 9वीं भक्ति का फल है, भक्ति का फल है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। स्वाभाविक रूप से आप जथा लाभ में संतुष्ट हो जाइएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। इस अवस्था को आप प्राप्त कर लीजिएगा। किसी के अंदर में दोष नहीं देखिएगा, किसी के अंदर में दोष नहीं, गुण देखिएगा लेकिन दोष नहीं देखिएगा। ये स्वभाव आपका हो जाएगा। 8वीं भक्ति का ये स्वभाव है, ये अपने आप हो जाएगा। 7वीं भक्ति तक करेंगे ना, ये अपने आप हो जाएगा। सज्जना, 9वीं भक्ति, नवम सरल सब छलहीना, मम भरोसी हर्षन दीना। बिल्कुल छलहीन हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे। मान अपमान में एक समान रहेंगे, सुख दुख में एक समान रहेंगे, सबसे विनम्रता का भाव, नम्रता का भाव रखेंगे। अहंकार का भाव आपके अंदर में नहीं रहेगा, बिल्कुल विनम्र छलहीन। संत देखते हैं कितने छलहीन हो जाते हैं, कोई मान करे कोई अपमान करे, उनको कोई मतलब रहता है? कोई मतलब नहीं रहता।
ऐसा स्वभाव आपको प्राप्त हो जाएगा। सज्जना, यहाँ तक की भक्ति पूरी कर लिए ना, तब आपका परम कल्याण हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। आप ईश्वर को पा करके ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर विराजने वाले शांति को आप प्राप्त करेंगे, सुख को आप प्राप्त करेंगे। आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। याद रखिएगा, इसी काम को करने के लिए परमात्मा ने हम आपको मनुष्य का शरीर दिया है। इसी काम को करने के लिए अपना कल्याण बना लो। मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में रह करके जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता है, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है। मनुष्य के शरीर में रह के कर सकता है। वो अवसर, वो मौका हम आपको मिला है, इससे हम आप चूके नहीं। हम आप परमात्मा की भक्ति करें, संतों का संग करें, कथा प्रसंग करें, गुरु की सेवा करें, परमात्मा गुणगान करें, मंत्र का जाप, रूप का ध्यान करें, दम का साधन करें, श्रम का साधन करें, यहाँ तक करके अपनी पहचान करें, परमात्मा को पहचानें। फिर भक्ति का जो फल है, 8वीं भक्ति 9वीं भक्ति, इसको प्राप्त करें। ये सब काम मनुष्य शरीर में ही होगा। सज्जनों, अब समय तो 9 से ज़्यादा हो गया है, भजन भी गाना है, उसके बाद आरती भी होगी, लेकिन आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब ध्यान साधना शिविर साधारण सत्संग में इतने आप लोग आए हैं, इससे पता चलता सत्संग के प्रति आप लोगों को आस्था है, प्रेम है। मैं बहुत समाज में देखता हूँ, कुछ समय तक तो इसी तरह की नौबत रहती जैसे यहाँ पर है, लोग आते जाते रहते, लेकिन बाद में लोग छोड़ छाड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों के समाज में स्थिति बरकरार बनी रहे, इसके लिए सत्संगियों को थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जो असली सत्संगी है ना, उसको दिमाग लगाना होगा। आपके कौन सा दिमाग लगाना होगा? थोड़ी थोड़ी बात पर ध्यान नहीं देना होगा, समझ रहे हैं ना? थोड़ी थोड़ी, आपका अपना घरे है तो वहाँ पर कभी खटपट नहीं होता है। खटपट तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं ना भागते हैं। मंदिर है, 10 तरह के लोग आते हैं, सबका विचार, सबका स्वभाव, संस्कार अलग अलग है। अगर किसी से 1.5 बार भी हो गया ना, तो जिनको थोड़ा परमात्मा दिमाग दिया है ना, दिमाग से स्थिर हो जाइएगा। विवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं, उनको सलटने का प्रयास कीजिए, तब ज़्यादा दिन तक आप लोगों का सत्संग चलेगा बढ़िया। एक कटिहार सत्संग मंदिर है गामी टोला में, जिसमें बाबा देवी साहब भी आते थे। अभी 5 करोड़ का वो मंदिर बना, बहुत सुंदर मंदिर है, गुरु महाराज जी का मंदिर, बहुत सुंदर। उस मंदिर में हम लगभग 89 ईस्वी से ही जाते आते हैं। अभी तक मैं वहाँ पर देखता हूँ, वहाँ के सत्संगियों में विकृति नहीं आई है। प्रत्येक दिन हॉल भर जाता है, और मंगलवार को वहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है। लगता है कि प्रखंड स्तर का सत्संग हो रहा है, इतना लोग आ जाता है। जबकि कोई प्रवचन करने वाला नहीं भी है, गृहस्थी अपने में लोग करते हैं, समाजे का लोग करते हैं, जिसको जैसा ज्ञान वो बताते हैं। तब भी देखते हैं वहाँ की स्थिति बरकरार बनी हुई है। क्यों? आपस में जो सत्संगी लोग हैं ना, एक दूसरे से 1.5 बार हो भी जाता है ना, दिमाग उसमें नहीं लगाता है, दिमाग नहीं लगाता उसमें। कोई फलना बाबू कटुए वचन बोल दिए ना, अच्छा चलो आज बोल दिए कल ठीक हो जाएगा, ये होना चाहिए। अब किसी से कोई गलती हो गई तो आप उस पर रेर लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा। तुम्हारा घर में सब दूध से धोया हुआ आदमी है, दिन रात झगड़े होता रहता है, दिन रात झगड़े होता रहता है। अपना घर को देखो ना जी, इसलिए थोड़ा सा विनम्रता लाओ। और याद रखिए, ध्यान साधना शिविर कभी भी चले न, जो समय बांधा गया है ध्यान के लिए कि फलना समय में ध्यान पर आना है, उसी समय आ जाइए, उसी समय आ जाइए। लेट होने से क्या होता है, लेट होने से जो पहले से समय पर आकर के बैठे हैं ना, जप में मन को लगाए हैं, ध्यान में मन को लगाए, आपके आने से उनको व्यवधान होता है। इससे पाप भी लगेगा, नहीं लगेगा? किसी को ध्यान करने में व्यवधान होगा। अभी माँ ध्यान में हम वहाँ थे कुप्पा घाट में, देखिए क्या होता था। 2-4 दिन तक कोई मतलब नियम कानून पर नहीं रहा, सोचे कि जैसे चल जाएगा काम, गेट को खुले छोड़ देते थे। सत्संगी से जो ध्यान करने के लिए गए थे ना, इधर से साधक सब, इतना बहसल
आधा बीत जाता था ना ध्यान, तब आता था, तब आता था, 2-4 बार खोंकता था और तब बैठता था। अब पहले जो ध्यान कर रहे हैं अपने मन को जप में ध्यान में लगा कर के उसको व्यवधान होगा कि नहीं? भारी व्यवधान होगा, बहुत दुख होता था। उसके बाद प्रमोद बाबा क्या करने लग गए, मैंने गेट में ताला मार देते, जाओ हवा पियो अपना। 2-4 दिन ऐसा हुआ ना, सब अपने ध्यान से पहले आ जाता था, ध्यान से पहले आ जाता था। तो ध्यान से मतलब जो समय है ना 5-10 मिनट पहले चले जाए तो अच्छा रहेगा, कम से कम उस समय तक में आ जाइए। अगर कोई नियम बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, तो विज्ञ पुरुष को, सज्जन पुरुष को, समझदार व्यक्ति को इस पर दुख किसी को नहीं, उनको तो और बढ़िया होना चाहिए, नहीं ये बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इस तरह की बात हो, कोई ध्यान को दुरुस्त करना चाहता, सत्संग को दुरुस्त करना चाहता है, तो आप लोग सहयोग कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। आपस में किसी से देर वर बोलने में हो जाए, व्यवहार में हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे जब करते रहिएगा ना, तब देखिए आपके समाज में जो सत्संगी लोग आ रहे हैं ना, जितना आ रहे हैं इससे भी ज़्यादा आवेगा। लोग देखेंगे, बैली आदमी देखेंगे सत्संग में कितना, सत्संगियों में कितना सौहार्द है, प्रेम है, एक दूसरे को कटु वचन कह भी देते हैं तो सहने की शक्ति है, सब एक दूसरे का सह लेते हैं। प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हम आपको प्रवचन करके सुना रहे हैं और फिर हमारे व्यवहार को आप गलत देखिएगा तो प्रभाव पड़ेगा हमारे वचन का। कितनों बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे ना तो नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? उसी प्रकार से आप सत्संगी हैं, आप समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं और सत्संग को सब दिन चलाना चाहते हैं, तो महात्मा तो कभी कभी नहीं यहाँ पर रहेंगे, आप ही लोग न रहेंगे। आप ही लोगों को ऐसा व्यवहार करना है आपस में कि लोग यहाँ से जुड़ करके रहें, लोग यहाँ से टूटने का प्रयास नहीं करें। एक दूसरे के कटु वचन को सहने का प्रयास कीजिएगा, एक दूसरे के दुर्व्यवहार को सहने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे समझाइए, ऐसा आप किए तो ठीक नहीं किए, है कि नहीं? समझा दीजिए, ऐसा आप नहीं कीजिएगा। लोग तो ऐसे भी 3 बार किसी की गलती को माफ़ करता है ना, उतना निर्दयी तो रे, क्षमावान बन जाइए। अगर कोई गलती किया तो क्षमा कीजिए, 3 बार तक करते रहिए। 3 बार में नहीं माना तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। फिर समाज है ना, सब कुछ है, समाज है। सज्जनों इस तरह से व्यवहार बना करके रखेंगे ना, बहुत दिनों तक आप लोग, मतलब बहुत समय तक आप लोग मिलजुल करके सत्संग करते रहेंगे। और गुरु महाराज जी ने कहने कृपा कि सामूहिक सत्संग, सामूहिक ध्यान में बहुत सामर्थ्य, बहुत शक्ति है। साधक आगे जल्दी बढ़ता है। एक दूसरे की नैसर्गिक हवा लगती, सात्विकी हवा, तो इसका मन नहीं भी लगता सत्संग ध्यान में। अगर सामूहिक में जाता है ना तो उनका मन लगने लग जाता है, उनका मन लगने लग जाता है। तो आप लोगों का ये जमावड़ा सब दिन बना रहे, इसके लिए आपस का सौहार्द, प्रेम, व्यवहार अच्छा बना करके रखिए, बड़ा अच्छा होगा। मैं सद्गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के अंदर में धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति, ध्यान भजन के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति अधिक से अधिक श्रद्धा हो और सभी लोगों का ये लोग पर लोग बने। बोलिए प्रेम से।